बिहार में बयानों का बाजार गर्म है और लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जिसको लेकर सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा। उनसे जानते हैं कि वो बिहार की सियासत को फिलहाल अब कैसे देखते हैं। चूंकि महागठबंधन की सरकार है, सर आपको स्वागत है जी बिहार झारखंड। धन्यवाद। महागठबंधन की सरकार बिहार में एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर निशाना साधा है और खास करके नित्यानंद राय पर। देखिए, तेजस्वी यादव जी अब बिहार के डिप्टी सीएम हैं। वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो बिहार की इमेज या तो बनाएगा या बिगाड़ेगा। वो एक महत्वपूर्ण पद पे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने नित्यानंद राय जी के विषय में ठंडा कर देना और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वो शायद ना करते तो बेहतर होता। वो शोभा नहीं देता है, ना वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए शोभनीय है, ना बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के लिए शोभनीय है, उस पद के लिए शोभनीय है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की बातों से बिहार की छवि भी देश दुनिया में खराब होती है। लेकिन उनका कहना था कि नित्यानंद राय कहीं ना कहीं सपने सजा रहे थे कि वो सीएम पद पर वहां पर रहते, लेकिन वो सपने टूट गए और अब बीजेपी जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। देखिए, सपने कौन देख रहा है ये तो समय बताएगा। लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएगी। जिन लोगों ने जनादेश का अपमान किया है, जिन लोगों ने ऐसी सरकार बनाई है जो जनता के मन के, जनता के वोट के विरुद्ध है। 2020 के चुनाव में भाजपा को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जनता ने बनाया था, एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। लेकिन जिन लोगों ने इस मैंडेट का निरादर करके सरकार बनाया है, उनको कम से कम ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं, अभी आपने देखा होगा गुरुग्राम मॉल पर जिस तरीके से छापेमारी हुई है, सीबीआई की रेड। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जमाई है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तेजस्वी जी एक इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि जो अपने देश की इंस्टीट्यूशंस हैं, ईडी है, सीबीआई है, कोर्ट्स हैं, वो किसी एक पार्टी विशेष या एक व्यक्ति विशेष से ड्रिवन नहीं है। अब तेजस्वी जी के ये जो पूरा केस है इसी को ले लीजिए। जब चारा घोटाले मैटर पे 96 और 97 पे चार्जशीट फाइल हुआ, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन सीबीआई ने कार्रवाई की थी, चार्जशीट फाइल किया था। 2013 में जब कोर्ट ने इस पे फैसला दिया, जजमेंट दिया, तो उस समय भी जो सजा हो रही थी उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। सीबीआई अपना काम तब भी कर रही थी, सीबीआई अपना काम अभी भी कर रही है। इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ के देखना, ये मुझे लगता है कि हल्का सा बचपना ही कहेंगे इसको। लेकिन जब सीबीआई छापेमारी करती है, गुरुग्राम मॉल का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है, उसके बाद तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीएम मनोहर लाल का नाम लेते हैं। उनका कहना था कि अब ये तार जब बीजेपी से कनेक्ट हो गए हैं तो बीजेपी शांत है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जितनी अपने देश की इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाएं हैं, करप्शन रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हैं, घोटालों पे अंकुश लगाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हैं, ये सरकारी तंत्र निरंतरता से अपने काम करता है। और अगर तेजस्वी जी या उनके परिवार के किसी सदस्य को कुछ छुपाने जैसा नहीं है तो इसमें इतना उत्तेजित क्यों होना, इतना परेशान क्यों होना, इतना अग्रेसिव क्यों होना? आपके लिए पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो कार्रवाई समाप्त होगी, आपको क्लीन चिट मिल जाएगा। आपको इसमें परेशान और डरने की क्या ज़रूरत है? इतना जब उत्तेजित हो रहे हैं, जितना अग्रेसिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में डाउट तो आएगा ही कि कुछ छुपाने लायक है शायद। देखिए, महागठबंधन की सरकार बिहार में टूट गई है। कई वजह निकलकर सामने आई इसको लेकर। कहा जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बना रही थी, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही थी और कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बिहार में साबित करने की कोशिश कर रही थी, और यही वजह है कि टूट हुई है। 2024 में आप बीजेपी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है?
चूंकि अब तेज प्रताप यादव का जब स्टेटमेंट सामने आता है, कल मीडिया से वो मुखातिब हुए, उनका कहना था कि अगर लाल किले तक भी ले जाना होगा तो हम सीएम नीतीश कुमार को ले जाएंगे, यानी कि पीएम की तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये दो विषय आते हैं इसमें। एक तो ये कि देश का प्रधानमंत्री 24 में कौन होगा, ये मोटा मोटा राइटिंग ऑन द वॉल साफ है। देश के बच्चे बच्चे को पता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने गत 8 वर्षों में काम किया है, गरीब कल्याण का काम हो या राष्ट्र की सुरक्षा का काम हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमने परचम लहराया है उसका बात हो, नरेंद्र मोदी जी इज़ कमिंग बैक विद अ लार्जर मेजॉरिटी। ज़्यादा मतों और ज़्यादा सीटों के साथ मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो लोग अपने मन में ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि जदयू को कितनी सीट लड़वाएंगे वो बिहार से 24 में। दूसरा पूछना चाहिए कि जदयू के जो 16 अभी सांसद बन के बैठे हैं, उसमें से कितनों को कॉन्फिडेंस है कि वो मोदी जी के नाम और काम के बिना जीत के आ जाएंगे दोबारा। तो जिस पार्टी को सिंगल डिजिट सीट मिलने का भी लोकसभा में कोई कन्फर्मेशन या आशा नहीं है, जेडीयू टाइप, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अच्छा है, देश फ्री है, सबको आज़ादी है, पर सोच समझ के सपने देखने चाहिए। देखिए, डबल इंजन की सरकार तो टूटी, महागठबंधन की सरकार आ गई। हाल ही में सुशील मोदी का भी एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जेडीयू को प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आरजेडी अब जेडीयू को भी साइडलाइन कर देगी। समीकरण का खेल यहाँ पर बनेगा। विधानसभा का स्पीकर भी आरजेडी ने अपनी तरफ से दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिहार में एक बार फिर से सियासी समीकरण बदल सकता है, या फिर आरजेडी कोशिश कर रही है ऐसा? देखिए, बिहार में 164-65 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनी है। इसमें मात्र 44-45 विधायक नीतीश जी के पास हैं। सरकार किसकी बनी है और सरकार कौन चलाएगा वो सबको दिख रहा है। मुझे इस बात में कोई अचरज नहीं होगी कि जो सुशील मोदी जी ने बात रखी है वो सत्य हो जाए और राजद नीतीश जी को साइड करते हुए इस सरकार में डोमिनेट करे और शायद आगे और भी कुछ खेला करे। मैं आपका नज़रिया जानने की कोशिश करूंगी। क्या बीजेपी से जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया, हालांकि ये कहा जा रहा था कि वो 2014-2017 को दोहराते या नहीं, लेकिन उन्होंने दोहरा दिया एक बार फिर से। क्या वाकई से नीतीश कुमार को डर था कि अगले चुनाव में जो सीएम की कुर्सी है उन तक नहीं पहुंचेगी, बीजेपी उस पर अपना कब्जा हासिल कर लेगी, या वाकई बीजेपी दबाव बना रही थी कि आने वाले में हम अपना चेहरा लेकर आएंगे सीएम पद के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर अगर हम देखें तो वो कमी नजर आई थी। देखिए, मैं इसको अलग तरीके से समझता हूँ। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी आई मी माई सेल्फ सिंड्रोम में चलने वाले व्यक्ति हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है कि 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ वो ले चुके हैं। जितनी बार सरकार की पलटफेर बिहार में हुई है, मुख्यमंत्री फिक्स रहता है। ये नीतीश जी की महत्वाकांक्षा को दिखाता है कि वो अपने पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा तो प्रश्न नीतीश कुमार के मतदाताओं के लिए है। जेडीयू को 2020 के चुनाव में करीबन 65 लाख वोट मिला था। प्रश्न उन 65 लाख लोगों के लिए है कि क्या वो अगले बार नीतीश कुमार जी पे विश्वास कर पाएंगे? क्या वो भरोसा कर पाएंगे कि नीतीश जी को जब जाके वोट डालेंगे, जेडीयू को वोट डालेंगे, तो वोट किधर जाने वाला है, वो किसके साथ चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? नीतीश कुमार जी अपनी इतना उनकी बड़ी छवि रही, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता को इस फैसले के साथ, इस फैसले के कारण बर्बाद करने का काम किया है। देखिए, तेजस्वी यादव का मैं जिक्र करूं या लालू प्रसाद यादव का, उन्होंने भी कहा कि 2024 तक बीजेपी को साफ करना है, और जिसकी शुरुआत जो है बिहार ने कर दी है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, मैं फिर एक बार कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का काम बोलेगा। बिहार में साफ कौन होता है वो तो निर्णय इस बात पे होगा कि कौन सरकार बेटर काम करके आती है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शौचालय हो, गैस हो,
पढ़ाई हो, दवाई हो, जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वो सबके सामने है। अब जरूरत है कि नीतीश जी और तेजस्वी जी मिलकर आने वाले 3 सालों में मोदी जी को क्वेश्चन करने के जगह पे बिहार के लिए कुछ काम करके दिखाएं। उन्होंने बहुत अच्छा ऐलान किया कि 10 लाख रोजगार पक्का देंगे, बल्कि 10 लाख और देने की बात कही है। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया था, जिस पे नीतीश कुमार जी की मोहर लग चुकी है, वो 10 लाख सरकारी रोजगार की घोषणा कब होगी, पूरा बिहार उसका इंतजार कर रहा है। मैं तो आग्रह करूंगा कि मोदी जी पे टीका टिप्पणी करने के जगह 24 के लिए ख्याली पुलाव पकाने की जगह कम से कम आने वाले समय में बिहार की जनता के लिए कुछ काम करके दिखाएं। देखिए, महागठबंधन की सरकार आती है, तमाम मंत्री शपथ लेते हैं और उसके बाद ही लगातार आरोप लग रहे हैं मंत्रियों पर। कहा जा रहा है कि क्रिमिनल्स को जगह दे दिए कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में। आपको क्या लगता है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? कानून मंत्री, कृषि मंत्री, सबके स्टेटमेंट लगातार निकलकर सामने आ रहे थे। सब पर जो बयानों की तीर है वो बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे थे और सब पर आरोप लगे थे, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना था कि बीजेपी बौखला गई है, इसलिए अब इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये बीजेपी के बौखलाने का क्या विषय है? मंत्री हमने तो नहीं बनाया, मंत्री तो महागठबंधन की सरकार ने ही ऐसे लोगों को बनाया। कार्रवाई भी बिहार प्रदेश की पुलिस व्यवस्था ने ही की है। तो कुल मिलाकर जवाब तो नीतीश जी और तेजस्वी जी को देना है। बिहार की जनता तो देख रही है कि किस तरह से शासन प्रशासन चल रहा है और कैसे लोग गद्दी पे विराजमान हुए हैं, कैसे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति गड़बड़ा रही है, ये सबको दिख रहा है। और सही मायने में बिहार की जनता इस बार मूड बनाएगी और इस तरह का जो छल कपट का तरीके से जो सरकार बनाने का क्रम है, ये समाप्त होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड जीत होगी और 25 में भी भाजपा की सरकार बिहार में बनने वाली है। एक आखिरी सवाल, बिहार की मौजूदा राजनीति को आप कैसे देखते हैं और बीजेपी की रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति प्रेस के साथ बात करने वाला विषय नहीं है। मैं आपको बस इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से तैयार है इस चैलेंज के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता हमारे साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि हम देश का नाम ऊंचा करने वाले लोग हैं। हम सत्ता के लिए लोभी लोग नहीं हैं। हम देश राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले लोग हैं। जनता जो अभी बिहार में उठापटक देख रही है, जनता जल्दी से फेडअप होगी। जनता मन बनाएगी और 24 और 25 दोनों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता पूर्ण बहुमत, बड़ी बहुमत के साथ हम वापस 24-25 दोनों के चुनाव में निखर कर आएंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा थे, जिनका कहना था कि रणनीति पूरी तरीके से तैयार है और आगे 2024 और 2025 के लिए भी हम तैयार हैं और जनता का भरोसा, जनता का विश्वास एक बार फिर से जीता जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।